आपको बता दें, मछली परिवार पर एक बार फिर बुलडोजर एक्शन दिखाई दे रहा है। अवैध कब्जे पर बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने बुलडोजर चलाने की तैयारियां पूरी कर ली है। मछली परिवार की हवेली पर बुलडोजर चलाया जाएगा 3 अलग अलग जगह, जहां प्रशासन ये कार्रवाई करेगा। कोकता इलाके में मछली परिवार का साम्राज्य और अलग अलग लोकेशन चिन्हित किए गए हैं। 20 दिन पहले भी यहां कार्रवाई हुई थी। बड़ी खबर है, बुलडोजर चलाने की तैयारियां पूरी हो चुकी है। गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा, जिससे एक आलीशान कोठी मछली परिवार ने बनाई और अब इसे ढहाया जाएगा, इसे जमीन में मिलाया जाएगा। सीधे मौके की तस्वीर आपको दिखाते हैं। हमारे साथ सनी मालवीय लाइव जुड़ गए हैं। सनी, क्या जानकारी? एक बड़ी कार्रवाई की जा रही है। जी बिल्कुल जया, जिला प्रशासन की कार्रवाई जो है कुछ देर बाद शुरू होने वाली है। जिस तरह से मछली परिवार ने एक अवैध साम्राज्य जो है कोकता इलाके में बनाया था, आपको मैं सबसे पहले यहाँ की तस्वीर दिखाना चाहूँगा। आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में जो है पुलिस बल तैनात किया गया है। इलाके में जो है छावनी में तब्दील कर दिया गया है। QRS और पुलिस बल जो दोनों ही टीम है वो यहाँ पर तैनात है और जिला प्रशासन की टीम भी यहाँ पर पहुँच गई है। अब से कुछ देर बाद जो है इस अवैध साम्राज्य यानी हवेली को तोड़ा जाएगा। जिस तरह से इस इलाके में जो है मछली परिवार ने लंबे समय से एक अवैध साम्राज्य स्थापित किया था और बीते 30 जुलाई की बात किया है तो उसमें भी जो है 6 ठिकानों पर बड़ी कार्रवाई की गई थी। आप तस्वीरों में देख रहे हैं जिस तरह से ये आलीशान कोठी है जिसपे जो है प्रशासन ने जो है पहले सील किया गया था, अब उसको सील को तोड़ा गया है। बड़ी संख्या में जो है यहाँ पर पुलिस बल तैनात किया है। जिस तरह से हम पुलिस एडिशनल SP हमारे साथ मौजूद है, बात करेंगे। सर, क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था है यहाँ? पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था है, जैसा आप देख रहे हैं बल है, पर्याप्त रिजर्व बल है, QRF है और आसपास के लोगों को भी समझाइश दे दी गई है, समझा दिया गया है, बता दिया गया है कि वो कार्रवाई करने देंगे और जितना बल यहाँ जरूरत है लगभग ज़्यादा। चलिए, होने जा रही है एक बार फिर ये कार्रवाई होने जा रही है राजधानी भोपाल में, जहां अब मछली परिवार की आलीशान कोठी पर प्रशासन का बुलडोजर चलेगा। 3 जगहों पर प्रशासन का ये बुलडोजर चलने वाला है। कोकता इलाके में चूंकि मछली परिवार का पूरा साम्राज्य फैला हुआ है, अलग अलग लोकेशंस चयन किए गए। 20 दिन पहले भी यहां कार्रवाई हुई थी। 100 करोड़ की अवैध संपत्ति को ढहाया गया था और अब आपको बता दें कि आलीशान कोठी जिसकी कीमत करीब 10 करोड़ रुपए है, उस आलीशान कोठी को जमींदोज किया जाएगा। बड़ी खबर राजधानी भोपाल से, मछली परिवार पर बुलडोजर गरजेगा और आप देखिए जरा ये तस्वीरें, यही वो है आलीशान कोठी जिसे अब जमींदोज किया जाएगा, ध्वस्त किया जाएगा। तो अवैध कब्जे पर बुलडोजर से कार्रवाई होगी। अब तक 100 करोड़ की अवैध संपत्ति तोड़ी जा चुकी है। आपको जानकारी दे दें कि आज 3 जगहों पर कार्रवाई होने जा रही है जहां प्रशासन का बुलडोजर चलेगा और इसके अलावा कोकता इलाके में जो मछली परिवार का साम्राज्य फैला हुआ है, अलग अलग ठिकानों पर कार्रवाई होगी जो नजीर बनेगी। आपको बता दें कि हाई प्रोफाइल ड्रग्स कांड जिसमें मछली परिवार और उसके सहयोगियों पर अब गाज गिरने वाली है। सहयोगी सनी मालविया का रुख करेंगे, हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ रहे हैं, मौके पर मौजूद है। सनी, क्या कुछ देख पा रहे हैं, कितना वक्त और? जी बिल्कुल शुभांगी, जिस तरह से बताना चाहूंगा, मछली परिवार की आलीशान कोठी पर जिला प्रशासन की कार्रवाई शुरू होगी। सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा। आप तस्वीरों में देख रहे हैं ये बुलडोजर है और बुलडोजर के तहत इस आलीशान कोठी को ध्वस्त किया जाएगा। बड़ी संख्या में जो है पुलिस बल तैनात किया गया है, जिसमें बात की जाए तो 500 से ज्यादा पुलिस कर्मी इस इलाके में तैनात किए गए हैं और लोगों को जो है समझाइश दी जा रही है कि अपने अपने घरों में चले जाएं। जिस तरह से लोगों का यहाँ विरोध भी देखने को मिलेगा। बात की जाए तो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये सामने जो स्क्रीन पर दिख रहा है वो आपको बुलडोजर है और बड़ी संख्या में जो है बुलडोजर भी यहाँ पर पहुंचे हैं। इस 10,000 वर्ग फीट में ये कोठी बनाई गई है। जिस तरह से CM मोहन यादव ने साफ कहा है कि लव जिहाद और ड्रग जिहाद फैलाने को बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो सख्त कार्रवाई की तस्वीर है आप देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में जो जिला प्रशासन की टीम है वो मौके पर पहुंच गई है। जो आलीशान के बाजू में जो शेड बनाया गया था उसको भी जो है तोड़ा जा रहा है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि इसी आलीशान से जो बनाई गई है कोठी, यहीं से जो है कहीं ना कहीं जो है लड़कियों को जाता था लाया जाता था और ड्रग्स सप्लाई की जाती थी।
जिस तरह से मैं तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा, यही वो कोठी है आप तस्वीरों में देख रहे हैं। एक आलीशान कोठी जो है यहाँ पर जो है बनाई गई है। जिस तरह से एसडीएम हुजूर हमारे साथ मौजूद है, बात करने की कोशिश करेंगे। सुरक्षा के इंतजाम कर रही है। जी। तो ये एक शाम तक कार्रवाई पूरी हो जाएगी। हाँ इसके अलावा कोई और इनके अवैध नहीं, अतिक्रमण है यहाँ पर? आज इसी को हटा। ये जो 3 नाम जो है वो कौन कौन से नाम है सर जिनके घर पे हो रहा है? वो तहसीलदार के आदेश में हैं, आप उसको मुझे याद जी जी, ये तमाम सरकारी जमीन पर हाँ, ये कब्जा था। शासकीय। जी सर, ये कार्रवाई शुरू हो गई है सर। जी सर, कार्रवाई शुरू हो गई है हाँ जी, सर। और कौन से ठिकाने हैं जहाँ जहाँ कार्रवाई की? आज यही होगी। अब थोड़ा हाँ, अरे थोड़ा सा हम कर ले नहीं तो कोई थोड़ी सुरक्षा के अब अनुमानित लागत होगी 20-25 करोड़ का। एसडीएम हुजूर बता रहे हैं 20 से 25 करोड़ से आलीशान कोठी की जो लागत है वो बताई जा रही है। वो बीते 30 जुलाई की बात किया तो 30 जुलाई को इस आलीशान कोठी की बाउंड्री वॉल और जो है पार्क को ध्वस्त किया गया था। अब आलीशान कोठी को ध्वस्त किया जा रहा है। कहीं ना कहीं एक बड़ी कार्रवाई, जिस तरह से मछली परिवार ने इस इलाके में अवैध साम्राज्य स्थापित किया था, उसके बाद एक कार्रवाई जो है साफ तौर से जो है देखने को मिल रही है। और बड़ी संख्या में इस इलाके में जो है छावनी से तब्दील कर दिया गया है। बात की जाए तो जिस तरह से जो है राजधानी भोपाल में जो लव जिहाद और जो ड्रग्स जिहाद जैसी घटना सामने आई थी और मछली परिवार ही इसमें लिप्त था, कहीं ना कहीं जिस तरह से देखा गया है कि इस कार्रवाई के दौरान जो है विरोध भी काफी देखने को मिला था। बड़ी संख्या में जो महिला है वो विरोध करना शुरू कर दिया। महिलाओं ने कहा है कि ये बिल्कुल गलत कार्रवाई की जा रही है। इस तरह की जो मछली परिवार ने किस घटनाओं को अंजाम नहीं दिया है। जिस तरह से आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये राजधानी भोपाल की तस्वीर है और बड़ी संख्या में जब पुलिस बल है वो तैनात किया गया है। सनी, एक बात यहाँ पर यह भी बनती है कि जब अवैध कब्जा कर रखा था 30 तारीख, इससे पहले 30 जुलाई को जब ये कहा जा रहा था कि कुल मिलाकर ये कहा जाए कि अब इस कोठी को सील कर दिया गया है, लेकिन वक्त दिया गया है मछली परिवार को कहीं और शिफ्ट होने के लिए। विरोध तो लगातार इस कार्रवाई का हो ही रहा है, हम देख पा रहे हैं। तो लेकिन कुल मिलाकर कहा जाए मछली परिवार मीडिया कर्मियों से जिस तरह से महिलाएं जो है, शुभांगी आप ये तस्वीर देखिए किस तरह से जो है लोगों का जो है विरोध साफ तौर से देखने को निकला है, देखने को मिल रहा है। जो महिलाएं हैं वो विरोध करते हुए दिख रही है। कहीं ना कहीं जिस तरह से ये मछली परिवार जो है लव जिहाद और ड्रग जिहाद जैसी घटनाओं में लिप्त था। बात की जाए तो करीब 10 करोड़ से ज्यादा जो है इस कोठी की जो कीमत है वो बताई जा रही है। जिस तरह से मछली परिवार रहता था वो लव जिहाद, ड्रग जिहाद और गतिविधियों को अंजाम दिया जाता था। मोहन यादव ने जिस तरह से कहा है कि मछली परिवार हो या कोई सा भी ऐसे कारोबारी है उन पे खिलाफ जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और ये कार्रवाई की तस्वीर आप राजधानी भोपाल की देख रहे हैं, किस तरह से जो है महिलाएं बड़ी संख्या में जो एकत्रित हो गई हैं और विरोध करते हुए नजर आ रही हैं। थोड़ी देर बाद इस जो है आलीशान कोठी को जो है ध्वस्त किया जाएगा। जी बिल्कुल सनी, वही जानकारी जो मैं चाह रही थी कि जो मछली परिवार के सदस्य हैं, चाचा भतीजा तो गिरफ्त में है, लेकिन जो परिवार के सदस्य हैं उन्हें कहां शिफ्ट किया गया, क्योंकि सरकारी जमीन पर इन्होंने कब्जा कर रखा था। स्थानीय लोग कुछ विरोध कर रहे हैं, कुछ समर्थन भी कर रहे थे इस कार्रवाई का, इससे पहले जब हुई थी। कुल मिलाकर यह कहा जाए कहां है वो परिवार जिसने इस साम्राज्य को फैला रखा था, अवैध गतिविधियां कर रहे थे। क्योंकि कुछ स्थानीय लोगों को हमने देखा, महिलाओं को, जो मीडिया पर ही हमला कर रहे हैं कार्रवाई की बौखलाहट में। सन्नी, क्या सन्नी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है? एक बार फिर कोशिश करेंगे संपर्क करने की। तो कुल मिलाकर यह कहा जाए रेप और ब्लैकमेलिंग केस में जहां शाहवर मछली और उसका भतीजा यासीन पकड़ाया था, क्राइम ब्रांच ने इन्हें गिरफ्तार किया था। उसके बाद से पहले तो इनके साम्राज्य की जानकारी निकाली गई और जिस तरह से आपको यह भी बता दें, क्राइम ब्रांच लगातार नकेल कसने के लिए तमाम संपत्तियों की जानकारी जुटा रहा था। सभी संपत्तियां इस मछली परिवार की शासकीय जमीन पर कब्जा कर बनाई गई है, लोगों से छीनी गई है या शासकीय जमीन पर इन्होंने कब्जा कर रखा था। 3 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। सनी तक मेरी आवाज अगर पहुंच पा रही है? सनी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, मछली परिवार के सदस्यों को कहां शिफ्ट किया गया? क्योंकि बौखलाहट हम देख पा रहे हैं स्थानीय लोगों की जो उनके समर्थन में है और आप पर और मीडिया के अन्य लोगों पर भी हमला कर रहे थे। तस्वीर, हेलो, चलिए, यानी कुल मिलाकर यह कहा जाए कि सनी तक आवाज पहुंच नहीं पा रही, लेकिन 3 तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 8 थानों की पुलिस इस वक्त
जो मौजूद है स्थान पर, वहां पर उस कोठी पर जहां पर बुलडोजर कार्रवाई होने जा रही है, करोड़ों की हवेली को जमींदोज किया जाना है। और आप देखिए ये महंगा फर्नीचर जो अब इस कोठी से हटाया जा रहा है, कारण यह है कि ये वो आलीशान कोठी है करोड़ों की जो मछली परिवार ने अवैध रूप से बना रखी थी। आप सोचिए इनका ये तिलस्मी, ये पूरा जो इनका साम्राज्य इन्होंने फैला रखा था। सनी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है मेरी? हटो तो सामने से। भाई वही तो मैं कह रहा था भैया। हेलो सनी, आप ये आवाज आ रही है तस्वीरों आप में तक देख मेरी? रहे हैं कि जिस तरह से इस आलीशान जी शुभांगी, आप ये तस्वीरों में देख रहे हैं कि आलीशान कोठी से जो है सामान बाहर निकाला जा रहा है। आलीशान जो सामान है वो लग्जरी सामान इस कोठी में मौजूद था। जिस तरह से बात किया है तो इस इलाके में जो है एक बड़ा साम्राज्य जो है मछली परिवार ने स्थापित किया था, जिसके तहत जो है आज जिला प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई जो है इस आलीशान कोठी में कर रही है। जिस तरह से आप ये तस्वीरों में देख रहे हैं कि इस इलाके में जो है बड़ी संख्या में जो है पुलिस बल भी तैनात किया गया है। जो अभी तस्वीर आपसे सीधी जो है दर्शकों को देखने को मिल रही है वो जो जिस तरह से लग्जरी सामान जो है निकाला जा रहा है, एसी निकाली जा रही है, ट्रक में रखा जा रहा है। और भी मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा, कैमरामैन सहयोगी से कहना चाहूँगा, आप देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में जो पुलिस बल है यहाँ पर तैनात की गया है। जी अरे भाई उनसे पूछो अधिकारियों से, मैं अकेला अधिकारी थोड़ा ही हूँ। से बात करने की तो आप देख रहे हैं कि जिस तरह से आलीशान कोठी में जिस तरह से बड़ी संख्या में जो है पुलिस बल है वो भी तैनात किया गया है। कहीं ना कहीं इस इलाके में जो है विरोध भी देखने को मिल रहा है। जो मछली परिवार ने जो है इस इलाके में जो है जिस तरह से देखा गया था कि 6 से ज़्यादा ठिकानों पर 30 जुलाई पर एक बड़ी कार्रवाई की गई थी, उसके बाद आज जो है इस आलीशान कोठी पर कार्रवाई की जा रही है। जिस तरह से तेज बारिश हो रही है और तेज बारिश में ये कार्रवाई रुकने नहीं वाली है, देर शाम तक ये कार्रवाई चलेगी। आप ये तस्वीरों में देख रहे हैं कि इस इलाके में जो है कहीं ना कहीं बुलडोजर के तहत एक बड़ी कार्रवाई की जा रही है। और भी मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा, कैमरामैन मेरे सहयोगी यहाँ पर मौजूद हैं। और जिस तरह से मैं कहना चाहूँगा कि आप देख रहे हैं ये तस्वीरों में कि किस तरीके के साथ जो है बड़ी संख्या में जो बुलडोजर हैं पहुँचे हैं और इस कोठी को ध्वस्त करने की जो कार्रवाई है वो की जा रही है। जिस तरह से जो है एक अवैध रूप से जो है अतिक्रमण इस इलाके में जो है मछली परिवार ने बना के रखा गया था और इसके बाजू में जो आलीशान कोठी के बाजू में एक जो शेड बनाया गया था उसको भी तोड़ा गया है। इससे पहले ये बाउंड्री वॉल है, 30 जुलाई को बाउंड्री वॉल पर कार्रवाई की गई थी, उसके बाद अब ये कार्रवाई की जा रही है। ये कार्रवाई देर शाम तक चलेगी। जी बिल्कुल सनी, कुल मिलाकर ये कहा जाए जो साम्राज्य था 50 एकड़ के आसपास बताया जा रहा है, इससे पहले भी जो ध्वस्त हुआ 100 करोड़ से ज्यादा की इनकी प्रॉपर्टी रही, जिसमें इन्होंने सरकारी जमीन पर फार्म हाउस, वेयर हाउस, फैक्ट्री, मकान जो कुछ भी बना रखा था सभी चीजों को अब तोड़ा जाएगा। और सनी, कुल मिलाकर यह भी कहा जाए कि जो कार्रवाई इस वक्त हो रही है, आप तस्वीरें दिखाते रहिए हमें, कारण यह है कि ये वो आलीशान कोठी अवैध रूप से बनाई गई और जो अवैध गतिविधियां न सिर्फ इस कोठी में उस फार्म हाउस में भी चलती थी, निश्चित तौर पर एक बड़ी कार्रवाई राजधानी में हो रही। शायद ऐसी कार्रवाई इससे पहले ना हुई हो यहाँ, जैसा कि हम मान सकते हैं। कारण यह आप देखिए आलीशान कोठी करोड़ों की और जिसमें महंगा फर्नीचर जो सामान इस वक्त वहां से निकाला जा रहा है उस पर भी सबकी निगाहें हैं। और जिस तरह की कार्रवाई इस वक्त हो रही है, हाई प्रोफाइल ड्रग्स कांड चलाने वाले, लव जिहाद करने वाले और रेप कर ब्लैकमेलिंग करने वाले इन आरोपियों पर जो कार्रवाई हो रही है, ये एक नजीर बनेगी उन तमाम बदमाशों के लिए जो लगातार ऐसी गतिविधियों में संलिप्त है। सन्नी उधर दिखाओ तस्वीरें। सनी, आवाज आ रही है आपकी, आप तक मेरी? तो आपको बता दें कि इससे पहले जब फार्म हाउस पर कार्रवाई हुई थी तो वहां पर भी काफी आलीशान वो फार्म हाउस था। कारण यह स्विमिंग पूल था, शानो शौकत का महंगा सामान जो इस वक्त कोठी से भी निकल रहा है। आप देख सकते हैं जिस जगह फार्म हाउस, कोठी, फैक्ट्री, मदरसा, सड़क, पाम के पेड़ लगे हुए थे। फार्म हाउस की भी कुछ ऐसी तस्वीरें हमने 30 जुलाई को दिखाई थी आपको, जब जमींदोज किया गया था उस करोड़ों के फार्म हाउस को। और अब आप जरा ये तस्वीरें देखिए, ग्राउंड जीरो पर हमारी टीम मौजूद है। इस तरह से आलीशान कोठी जो कोकता में मौजूद है और
10 करोड़ रुपए इसकी कीमत आकी गई, लेकिन हमारे सहयोगी बता रहे थे कि 20 से 25 करोड़ की हो सकती है कोठी, जिसमें इतना महंगा सामान, सभी शान शौकत की जितनी भी चीजें हैं वो सब नजर आ रही हैं। और हताई खेड़ा के अन्य इलाके भी बताए जा रहे हैं राजधानी के पास के, जहां पर और भी इनके अवैध कब्जे हो रखे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, 8 थानों का बल तैनात किया गया है। कारण यह है कि सुरक्षा की दृष्टि से भी यहाँ पर अधिक फोर्स लगाई गई है। स्थानीय लोग जिस तरह के बर्ताव कर रहे थे मीडिया टीम से भी, निश्चित तौर पर यहाँ सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। और अब कुछ ही देर बाद इस आलीशान कोठी को जमींदोज किया जाएगा, बुलडोजर गरजेगा इस पर। कारण यह है कि यह सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा है, जिसे मछली परिवार ने किया हुआ था अपनी अवैध गतिविधियों को करने के लिए। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, मछली परिवार के अवैध निर्माण जितने भी हैं उन पर एक एक कर कार्रवाई हो रही है। और जिस तरह से चाचा भतीजे की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में कई खुलासे इन्होंने किए हैं, शारिक मछली और इसके अलावा यासीन, जिनके नाम सामने आए ड्रग्स तस्करी में, रेप केस के आरोपी यासीन को जब पकड़ा गया उसने भी कई खुलासे किए। जरा इन तस्वीरों को आप देखिए, स्थानीय लोगों में भी काफी ज्यादा उत्साह नजर आ रहा है, क्योंकि वो भी देखना चाहते हैं कि अवैध कब्जे करने वाले, अवैध गतिविधि करने वाले, क्राइम करने वालों पर किस तरह से प्रशासन नकेल कसता है, किस तरह से कार्रवाई कानून करता है। आप देखिए जरा ये तस्वीरें, आसपास के लोगों को किस तरह से इस कार्रवाई को देखने के लिए एकत्रित हुए हैं। और 8 थानों का बल भी यहां लगाया गया है सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि कुछ स्थानीय महिलाओं की तस्वीरें हमने आपको भी दिखाई थी जो इस कार्रवाई का विरोध करते हुए मीडिया टीम पर ही टूट पड़ी थी, पत्थरबाजी कर रही थी। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से ग्राउंड जीरो पर बंसल न्यूज लगातार मुस्तैद है आप तक तस्वीरें पहुंचाने के लिए। करोड़ों की संपत्ति पर प्रशासन का बुलडोजर चलने वाला है। कुछ ही देर बाद अभी कोठी को खाली किया जा रहा है, जिसमें करोड़ों का, लाखों का फर्नीचर है। वो सारा सामान है जो आपने फिल्मों में देखा होगा बड़ी बड़ी कोठियों में, वैसी ही कोठी ये मछली परिवार की, जिस पर अब जगहों पर प्रशासन का बुलडोजर आपको बता दे चलेगा। और अभी देखिए तस्वीरें, जहां पूरी टीम तैनात है, कोठी खाली कराई जा रही है। कुछ ही देर बाद इस कोठी को ढहाया जाएगा। एक्सक्लूसिव तस्वीरें बंसल न्यूज पर इस वक्त आप देख रहे हैं। भोपाल में ड्रग्स तस्करी और रेप केस के आरोपी यासीन और शाहवर मछली के परिवार की 3 मंजिला कोठी, जिसे थोड़ी देर बाद जमींदोज किया जाएगा। फिलहाल कोठी को खाली कराया जा रहा है, जिसमें शानो शौकत के तमाम सामान, महंगे फर्नीचर सब बाहर निकाले जा रहे हैं। आपको बता दें कि मछली परिवार पर बुलडोजरी कार्रवाई जो होने जा रही है उसकी पूरी तैयारियां हो चुकी है। सहयोगी सनी इस वक्त मौके पर मौजूद है, लगातार अपडेट्स हम तक पहुंचा रहे हैं। सनी, 30 जुलाई को जब कार्रवाई हुई थी तो 6 ठिकानों को जमींदोज किया गया था। आज भी खबरें मिल रही हैं कि 3 ठिकानों पर कार्रवाई होगी, लेकिन अभी अधिकारी से आप बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि अभी फिलहाल कोठी पर बुलडोजर चलेगा। और कितनी संपत्तियां इस परिवार की, आने वाले दिनों में और कितनी कार्रवाई हो सकती है? जी बिल्कुल शुभांगी, मैं इस इलाके में मौजूद हूँ। आप तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरीके के साथ जो है जिला प्रशासन की टीम यहाँ पर पहुंची है और लगातार जो है बुलडोजर भी यहाँ पर पहुंच गए हैं और आलीशान कोठी को जल्द जो है ध्वस्त किया जाएगा। अभी जो है इस आलीशान कोठी में जो लग्जरी सामान जो रखा है उसको बाहर निकाला जा रहा है, ट्रक में रखा जाता है। लोगों को यहाँ पर पुलिस की तरफ से 2 दिन पहले ही समझाइश दी गई थी, किसी भी प्रकार का विरोध नहीं करे। इसके तहत लोग, मगर फिर भी लोग जो है बड़ी संख्या में जो है इस कार्रवाई का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी संख्या में इस इलाके में जो है पुलिस बल भी तैनात किया गया है, 500 से ज़्यादा पुलिस जवान तैनात किए गए हैं। जिस तरह से मैं आपको बताना चाहूँगा, इस इलाके में जो है मोहन यादव का जिस तरह से स्पष्ट कहना है कि ऐसे लब जिहादी और ड्रग जिहादियों को बख्शा नहीं जाएगा। आरोपियों के खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि सख्त कार्रवाई की तस्वीर जो है ये राजधानी भोपाल के कोकता इलाके से मिल रही है आपको। जिसे बात की जाए तो इस कोठी की तो 10,000 वर्ग फीट में ये कोठी पूरी जो है मछली परिवार में बनाई गई थी और इस पूरी कोठी में जो है मछली परिवार रहता था। जिस तरह से यासीन और शावर की बात किया तो यासीन और शावर भी जो है कई लड़कियों को यहाँ पर लाता था और इस इलाके में जो है फार्म हाउस और लग्जरी और आलीशान फार्म हाउस भी बना के रखे थे। लेकिन 30 जुलाई को उस जिला प्रशासन की टीम ने उस फार्म हाउस, गोदाम और कारखाने को ध्वस्त कर दिया गया है। अब आलीशान कोठी की बारी है।
ये तस्वीर आप सीधी देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, किस तरीके से जो है बड़ी संख्या में जो है जिला प्रशासन की टीम भी यहाँ पर मौजूद है। अब से कुछ देर बाद इस आलीशान कोठी पर जो है मोहन सरकार का जो बुलडोजर है एक बार फिर जो है दिखाई देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर माना जाए कि किस तरह के साथ जो है मछली परिवार रहता था और जिस तरह से एक बड़ा नेटवर्क और जो है बड़ा नेक्सस जो है इस कोठी से ही जो है संचालित किया जाता है। जिस तरह से बात की जाए तो कई पीड़ित युवक युवतियां भी जो है मछली परिवार से जो है शिकायत करने जब थाने पहुंचते थे तो उनकी शिकायत भी जो है कार्रवाई नहीं की जाती थी। अब जो है इस इलाके में जो है हताई केड़ा डैम भी बनाया गया है। उस हताई केड़ा डैम में जो है कहीं ना कहीं जो शारीरिक मछली है उसका जो है ठेका था, उस वजह से कुछ जो है कोई मछली पकड़ने भी नहीं आता था। इतना जो डर जो है मछली परिवार ने इस इलाके में जो है बनाकर रखा था। बात की जाए तो इस इलाके में जो है कहीं ना कहीं एक वर्चस्व जो है इस पूरे इलाके में जो मछली परिवार का लंबे समय से था और लगातार जो है सरकार की यही मंशा है कि मध्य प्रदेश में कोई भी अपराधी है उसको बख्शा नहीं जाएगा। मध्य प्रदेश की जो सबसे बड़ी जो कार्रवाई है आपको 30 जुलाई को देखने को मिली थी। उसके बाद जो है शारीरिक मछली के परिवार की जो आलीशान कोठी है उसके बाद एक बड़ी कार्रवाई जो है आप देख रहे हैं कि वो मिल रही है। और जिस तरह से यहाँ चप्पे चप्पे पर जो है पुलिस बल तैनात किया गया है और बुलडोजर की बात की जाए तो जो है 5 से ज्यादा बिल्कुल सनी, यानी कुल मिलाकर ये कहा जाए कि बस अब थोड़ा सा और इंतजार करना होगा और उसके बाद शुरू होगी कार्रवाई बुलडोजर की। कारण यह है कि कोठी को खाली करवाया जा रहा है, जैसा आपने जानकारी दी है। 200 से ज्यादा जवान इस वक्त मौके पर तैनात है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए।